Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavda. I welcome you all on my channel. So today we will discuss about flexion, third mechanism of labor. So पिछले वीडियो में हमने एंगेजमेंट और डिसेंट के बारे में देखा था और उसके बारे में अगर आपको देखना है तो उसकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां से रेफर कर सकते हो. सो फ्लेक्शन में क्या होता है? So while some amount of head flexion is noticeable at beginning of the labor and complete flexion is uncommon. So क्या होता है, जैसे लेबर पेन स्टार्ट होता है यानी कि जस्ट एंगेजमेंट की शुरुआत होती है या डिसेंट होता है, तब थोड़ा बहुत हेड जो है बेबी का वो फ्लेक्स हो जाता है, लेकिन कंप्लीटली वो फ्लेक्स नहीं हो पाता है. धीरे धीरे करके जैसे हेड जो है वो बर्थ कैनाल में, जो उनको आजू बाजू की कैनाल है, वजाइनल कैनाल है, बोनी पेल्विस है, उसका जब रेजिस्टेंस आता है ड्यूरिंग डिसेंट प्रोसेस, तब उसमें कंप्लीट फ्लेक्शन जो है वो अचीव हो जाता है. Thus, if pelvis is adequate, flexion is achieved due to resistance offered by the unfolding cervix, the walls of pelvis और pelvic floor. यानी कि ये तीन चीजें, यानी कि अनफोल्डिंग सर्विक्स मतलब कि जो सर्विक्स अभी कंप्लीटली डायलेट नहीं हुआ है, और वॉल्स ऑफ पेल्विस जो वजाइनल वॉल है और सॉफ्ट टिश्यू वॉल है या बोनी वॉल है, एंड पेल्विक फ्लोर जिसे हम पेरिनियम कहते हैं. तो इन तीन स्ट्रक्चर की वजह से फीटल हेड को रेजिस्टेंस मिलता है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे करके कंप्लीटली फ्लेक्स हो जाता है. It has been seen that flexion precedes internal rotation or at least coincides with it. तो क्या होता है कि फ्लेक्शन हो जाने के बाद, यानी कि कंप्लीट फ्लेक्शन कब माना जाता है? जब बेबी की चिन जो है वो बेबी के स्टर्नम के साथ टच हो जाती है. तो सबसे पहले फ्लेक्शन हो जाता है और फिर उसके बाद हेड का इंटरनल रोटेशन होता है, या तो दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली एक साथ होती है. फ्लेक्शन की प्रोसेस जो है फीटल हेड के, वो बहुत ही एसेंशियल है, क्योंकि उससे ये फायदा होता है कि वो जो प्रेजेंटिंग पार्ट रहता है उसके शेप एंड साइज को वो रिड्यूस करने में हेल्प करता है. यानी कि उसका शेप जो पहले ओवल रहता है, ओवल में से मोर राउंड एंड लेस ओवल हो जाता है और उसकी साइज जो है वो भी रिड्यूस हो जाती है, ताकि वो बर्थ कैनाल में आगे इजीली डिसेंड हो सके. फ्लेक्शन की प्रोसेस को समझने के लिए टू आर्म लेबर थियोरी जो है वो जो एक्सप्लेन की गई है. सो टू आर्म लेबर थियोरी में क्या होता है, ऑक्सीपिटो अलांटोइड जॉइंट रहता है, वहां पे जो हेड के नीचे यानी कि हेड और सर्वाइकल जो वर्टिब्रा होती है उसके बीच का जो जॉइंट है ऑक्सीपिटो अलांटोइड जॉइंट, वो एज अ फल्क्रम रोल प्ले करता है. एंड शॉर्ट आर्म इमेजिन किया जाता है. सो द शॉर्ट आर्म एक्सटेंड फ्रॉम द कॉन्डाइल्स टू द ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस. फिर लॉन्ग आर्म इमेजिन किया जाता है. द लॉन्ग आर्म एक्सटेंड्स फ्रॉम कॉन्डाइल्स टू द चिन. सो क्या होता है यहाँ पे? सो हियर in this picture you can see, in this first picture ये जो point है रेड कलर से मैंने मार्क किया है, दैट इज ऑक्सीपिट अप्रोक्सीमेटली दैट इज ऑक्सीपिटो अलांटोइड जॉइंट. और वर्टिब्रा में जो कॉन्डाइल्स रहते हैं वो पर्टिकुलर कॉन्डाइल से लेके ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, सो समवेयर हियर ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस जो है वो रहता है, वो इमेजिन किया जाता है एज अ शॉर्ट आर्म. फिर जो लॉन्ग आर्म रहता है वो सेम वो कॉन्डाइल से लेके चीन तक, यानी कि यहाँ तक, तो यहाँ तक जो है वो लॉन्ग आर्म है वो इमेजिन किया जाता है. एंड जो फल्क्रम है, ये जो ऑक्सीपिटो अलांटोइड जॉइंट, ये पर्टिकुलर पोर्शन जो है यहाँ पे दैट इज फल्क्रम. सो क्या होता है यहाँ पे, व्हेन रेजिस्टेंस इज एनकाउंटर्ड, जैसे हमने अगली स्लाइड में देखा कि रेजिस्टेंस जो है वो बर्थ कैनाल में पेल्विक फ्लोर, पेल्विक वॉल्स और अनफोल्डिंग सर्विक्स से हेड को मिलता है. तो जब वो रेजिस्टेंस आता है तब बाय ऑर्डिनरी लॉ ऑफ मैकेनिक्स ये जो शॉर्ट आर्म रहता है वो डिसेंड होता है, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मदर के लेग की ओर मूव होता है, और ये जो लॉन्ग आर्म है वो असेंड होता है, यानी कि वो मदर के फेस की ओर मूव होता है. सो यू कैन सी हियर, सो हियर इन दिस सेकेंड पिक्चर दिस इज फल्क्रम दैट इज ऑक्सीपिटो अलांटोइड जॉइंट, और यहाँ से बेबी की चिन जो है वो ऑलरेडी फ्लेक्स हो चुकी है, दैट इज एट द लेवल ऑफ स्टर्नम. So this is long arm and here the
occipital protuberance. So you can see here the direction of this arm. So यहाँ पे short arm जो है वो नीचे की ओर यानी कि descend हो रहा है, और जो long arm है यहाँ पे upward direction यानी कि मदर के फेस की ओर जो ascend हो रहा है. So इस तरीके से ये जो flexion की प्रोसेस है ये complete होती है. Thank you so much for listening. You can subscribe this channel, you can click the bell icon, and you can share amongst your friends.